गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। अब मैं आ चुका हूँ क्लास 8 के पोएम द लास्ट बार्गेन चैप्टर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। जैसा कि द लास्ट बार्गेन नेम से पता चल रहा है, अंतिम सौदा। जब भी हम लोग सौदा करते हैं, मोल भाव करते हैं, तो बार्गेन का मतलब होता है जब मोल भाव करने के बाद सौदा तय कर लेना, ठीक है ना। तो उसे सौदा कहते हैं। जो अंतिम सौदा है इस चैप्टर का, पोएम का नाम। देखिए इसका बच्चों क्वेश्चन करते हैं। कुछ द स्पीकर इन द पोएम। इस पोएम में स्पीकर जो बोलने वाले हैं वो कौन है, जो वक्ता है वे कौन है। द स्पीकर इज अ मैन, एक आदमी है स्पीकर। कुछ लुकिंग फॉर वर्क, जो कि काम की तलाश में है। एंड वेटिंग टू बी हायर्ड, और वो इंतजार कर रहे हैं कि कोई उन्हें भाड़े पर काम पर रख ले। द किंग स्वॉर्ड इन हैंड सजेस्ट, जो हाथ राजा के हाथ में जो तलवार थी वो क्या दिखाते हैं, वो क्या सजेस्ट कर रहे हैं उसको। वेल्थ को, अमीरी को, पावर शक्ति को। मोर पावर देन वेल्थ, ज़्यादा शक्ति, धन से ज़्यादा शक्ति को दिखा रहा है। तो इसका सही आंसर है जो पावर। तो राजा के हाथ में जो तलवार था वो उसके शक्ति का प्रदर्शन कर रहा था। तीसरा है द ओल्ड मैन ऑफर्ड द स्पीकर अ लॉट ऑफ मनी। जो बूढ़ा व्यक्ति था उसने क्या किया था, जो वक्ता था उसे बहुत सारे पैसों का क्या दिया था, लालच दिया था, ऑफर दिया था। वाई डिड ही टर्न डाउन द ऑफर, उन्होंने उसके पैसे के ऑफर को क्या कर दिया, क्यों ठुकरा दिया। ही टर्न इट डाउन, उसने इसलिए ठुकराया क्योंकि ही न्यू दैट ओनली मनी कैन नॉट ब्रिंग ट्रू हैप्पीनेस, क्योंकि सिर्फ पैसे ही जो है सही खुशी, सही आनंद, ठीक है, उसको नहीं ला सकते हैं। इसलिए उन्होंने पैसों को ठुकरा दिया था। अब है कि फाइंड इन द पोएम लाइन्स दैट मैच द फॉलोइंग। आपको पोएम के अंदर से वो लाइन खोजने हैं जिनका मतलब बिल्कुल ही सेम है जो लाल अक्षरों में दिए गए। जैसे आई हैव नथिंग टू गिव यू एक्सेप्ट गुडविल एंड चीयर। इसका मतलब क्या हुआ, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है एक्सेप्ट गुडविल, सद्गुण, एंड चीयर, और खुशी के अलावा कुछ भी देने के लिए नहीं है कुछ। तो इसका हुआ आई हायर यू विथ नथिंग, मैं आपको कुछ भी नहीं, बिना किसी पैसों के आपको क्या करता, भाड़े पे रखता हूँ। हर हैप्पीनेस वाज नो मोर देन सोरो इन डिस्गाइज। तो उसका जो खुशी था वो क्या था, वाज नो मोर देन सोरो इन डिस्गाइज, मतलब जो उसका खुशी था वो एकदम डिस्गाइज में, उसके अंदर उस खुशी में छिपा हुआ क्या था, दुख छिपा हुआ था। उसका जो खुशी था वो महज क्या था, सिर्फ एक छिपा हुआ दुख, उसके अंदर एक छिपा हुआ दुख छिपा हुआ था उसकी खुशी में, ठीक है ना। हर स्माइल पेल्ड एंड मेल्टेड इनटू टीयर्स, उसका जो इसका सही लाइन जो कि पोएम में दिया है कि उसकी जो मुस्कान है वो क्या हो गई, धूमिल हो गई, ख़त्म हो गई धीरे धीरे। एंड मेल्टेड इनटू टीयर्स, और वो आंसुओं में, और वो जो उनकी मुस्कान थी वो पिघल कर आंसुओं का रूप ले ली, ठीक है। द किंग्स माइट वाज नॉट वर्थ मच, जो राजा की शक्ति थी वो ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मूल्यवान नहीं थी। बट हिज पावर काउंटेड फॉर नॉट, इसका वही मतलब हुआ, ठीक है। यहाँ NAUGST नॉट का मतलब हुआ NOT को ही यहाँ NAUGST किया गया, क्योंकि पुराना ब्रिटिश इंग्लिश का यूज़ किया गया है इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के, हाउ डिड द स्पीकर फील आफ्टर टॉकिंग टू द चाइल्ड ऑन द बीच। तो बच्चे, स्पीकर वक्ता जो खुद के बारे में पोएम में कह रहे हैं, उन्होंने कैसा महसूस किया जब वो उस छोटे से बच्चे से बीच पर यानी समुद्री तट पर बात करते थे। तो उनको करने के बाद वो कैसा फील कर रहे थे, तो ही फेल्ट वेरी हैप्पी एंड फ्री। उनसे बच्चे से बात करने के बाद बहुत ज़्यादा खुश और स्वतंत्र महसूस कर रहे थे। द लास्ट बार्गेन मेड हिम अ फ्री मैन, जो उसका अंतिम सौदा था उस बच्चे के साथ, वह उनको एक स्वतंत्र आदमी बना दिया। तो यही तक ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है बच्चों। तो कुल मिलाकर आपसे इस पाठ का सारांश थोड़ा बताते चले कि यह व्यक्ति 3 सौदा करता है, 3 नहीं 4 सौदा करता है। पहला सौदा करता है एक राजा के साथ जो हाथ में तलवार लिए रहता है और बोलता है कि चलिए हम मेरे पास शक्ति का अंबार है, हम आपको काम पर रख लेंगे। तो वो जो वक्ता है वो कहता है सिर्फ शक्ति से तो हम क्या कर सकते, खुश नहीं रह सकते। इसलिए उसका भी वो सौदा क्या कहता है, ठुकरा देता है। उसके बाद आता है एक बूढ़ा आदमी, बहुत अमीर बूढ़ा आदमी, बोलता है कि हम तुम्हें पैसों से खरीद लेंगे, हम तुम्हें पैसों से भाड़ा पर रखेंगे। लेकिन वो उससे भी खुश नहीं था। लगता बोला कि पैसे तो कुछ हाथ के मैल है, पैसे तो हाथ का मैल होता है, कभी भी वो क्या हो सकता है, समाप्त हो सकता है। इसलिए इससे भी मुझे जो परम खुशी है वो मिलने वाला नहीं है। तो उसने उसके भी सौदा को ठुकरा दिया। तीसरे नंबर पर एक सुंदर स्त्री आती है जो बोलती है कि हम आपको अपने मुस्कान से क्या कर लेंगे, काम पर रख लेंगे। तो बोला कि सिर्फ मुस्कान से ही तो ज़िंदगी असली खुशी नहीं होता है,
क्योंकि देखिए कि कुछ देर बाद वो मुस्कुराते मुस्कुराते दुख से रोने लगी, आंसुओं की धारा उसको बढ़ने लगी। तो वो समझ गए कि जो ये हंसी है, ये जो सुख है, वो क्षणिक होता है, वह सब समय रहता नहीं है, अस्थाई होता है, वो अस्थाई कभी नहीं रहता है। इसलिए वो तीसरे सौदा को भी वो क्या करता है, ठुकरा देता है। लास्ट में समुद्र तट के पास एक बच्चा खेल रहा होता है, वो उस बच्चे के पास जाता है और वो बच्चा उसको बोलता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें बिना कुछ दिए ही काम पे रख लूँगा। तो जब यह बात उस बच्चे का वक्ता के कानों में पहुंचता है, तो वक्ता खुद को बहुत फील करता है, ठीक है, कि वो बहुत खुश हो जाता है और स्वतंत्र हो जाता है, जिसमें पैसे का कोई लेन देन नहीं है। यही वास्तविक सुख है बच्चों, ठीक है ना। तो खुशी को आप खरीद नहीं सकते हैं, रुपयों में तोल नहीं सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है बात बच्चों। तो यही था आपका द लास्ट बार्गेन। जो लास्ट बार्गेन था उस बच्चे के साथ, वो जो लास्ट सौदा था, अंतिम सौदा था, वही लेखक को पसंद आ गया, ठीक है। यही तक था आपका चैप्टर, समाप्त हो गया। अब मैं कोशिश करूँगा कि जो आपका जो इट्स सो हैपेंड जो सेकेंड किताब है आपका क्लास 8 का, उसके भी क्वेश्चंस बहुत जल्दी प्रोवाइड कर दूँ आप लोगों को। तब तक के लिए बाय बाय।